की नई शाखा के उद्घाटन के अवसर पर सभी प्रमोटर्स को, प्रोमोटर्स को, उद्यम को बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और बच्चे यहाँ जो पार्टी में सीख लिए सफलता पाएंगे और ये सब चीज़ देश में अपना नाम रखें। बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपनी लखनऊ वाली ऑफलाइन ब्रांच पर। तो चलिए आज एक विजिट लेते हैं, वॉक थ्रू करते हैं और देखते हैं क्या फैसिलिटीज यहाँ अवेलेबल हैं हर एक स्टूडेंट के सिलेक्शन को पक्का करने के लिए। लेट्स गो। सबसे पहले मैम जानना जरूरी है कि हम लोग अभी खड़े कहाँ पे हैं। बिल्कुल, तो हम लोग खड़े हैं कपूरथला में। आप सामने उस साइड देख सकते हैं लेंस कार्ड का यहाँ पे ऑफिस खुला हुआ है। उस साइड राधेलाल स्वीट्स है। तो यहाँ का जो प्रॉपर एड्रेस है राधेलाल स्वीट्स, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं लेंस कार्ड का ऑफिस, और बिल्कुल सामने आपको ये हमारी बिल्डिंग यहाँ पे दिख जाएगी। आइए एंट्री लेते हैं। लेट्स गो। अगर हम ऑफलाइन क्लास दे रहे हैं, Yes. कौन कौन से एग्जाम्स को हम कवर करेंगे? हम लोग गवर्नमेंट एग्जाम सारे कवर करेंगे। एंटर करते ही आपको दिखेंगे ये सिलेक्शंस जो ऑलरेडी हो चुके हैं और इनमें आपकी फोटो जुड़नी अभी बाकी है। सो जल्दी से इसमें अपनी फोटो ऐड कराने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या आगे का प्रोसेस? मैम ये वो बच्चे हैं जिन्होंने बेसिक लेवल से मेहनत करी है, बिल्कुल, और आज ये वहां तक पहुंचे, और हम जरूर चाहेंगे आप लोग भी ज्वाइन करके अपना सिलेक्शन इंश्योर करिए, अपना जो है वो 40 साल का जीवन बेहतर करिए थ्रू गवर्नमेंट जॉब। आइए चलिए अब चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर और देखते हैं कि फर्स्ट फ्लोर में काउंसलिंग एरिया में क्या क्या है और कौन कौन सी चीजें वहाँ ये हैं। तो आप जैसे एंटर करोगे वील मूव टू द राइट साइड। राइट साइड में सबसे पहले आपको ये काउंसलिंग एरिया देखने को मिलेगा, जिस एरिया में आपको सारे क्वेश्चंस गवर्नमेंट एग्जाम में कैसे होता है, क्या होता है, क्या चीज़ें आती हैं, किस तरह से आगे उसको प्रोसेस करना है, वो सब चीज़ें आप देखो। एक ऑलरेडी काउंसलिंग यहाँ चल रही है और यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी आगे आपको किस तरह से करनी है, कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन किस लेवल तक हो सकती है, कौन से एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। मतलब जीरो से अगर कोई बच्चा बिगिनर होगा और वो नहीं जानता होगा कि क्या चीज़ उसके लिए बेनिफिशियल है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर हेल्प करेंगी। मतलब आप जब काउंसलिंग एरिया में जाएंगे तो आपको ये पता है कि बैंक की तैयारी मैं कर रहा हूँ, एसएससी कर रहा हूँ, रेलवे या फिर टीचिंग या यूपी पुलिस या फिर स्टेट सर्विस, हमारे पास सारी चीजें हैं कि आपको कौन सी चीज का बेसिक जानना है, कौन सा फंडामेंटल आपको जानना है, आप किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और कैसे करियर को आप फोकस कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको काउंसलिंग एरिया में बिल्कुल बेसिक से बताई जाएगी। आइए मैम बताते हैं। सो अगर हम इस साइड देखेंगे, ये हमारा लाइब्रेरी एरिया है जो कि अभी अंडर प्रोसेस में है और बहुत जल्दी ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। लाइब्रेरी एरिया में बेसिकली हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों के डाउट सॉल्व कर रहे हैं, बच्चों के एक स्टडी को प्रॉपर देख रहे हैं, और कोई भी पीएसएस के रिगार्डिंग कोई क्वेरी होती है वो सारी चीजें हम यहाँ पे फोकस करते हैं। सामने आपको क्लास दिख रही है, ये क्लास अभी चल रही है, ये क्लास और बेहतर से लेगी मैम जब सारे बच्चे प्रॉपर भर जाएंगे, तो क्लास पूरी भरी हमें मिल जाएगी। और इसके ठीक बगल में ये आपका कंप्यूटर लैब है मैम। हाँ, तो ये कंप्यूटर लैब है। अभी देखो आपको एग्जैक्टली क्या एग्जामिनेशन में जाके लुक एंड फील होता है ना, वो इम्पोर्टेंट पता होना जरूरी है। यहाँ पर अभी कंप्यूटर्स लगे नहीं है, कंप्यूटर्स सारे सेटअप हो जाएंगे, फिर आपको एग्जैक्टली जैसा एग्जामिनेशन में सिस्टम आता है ना कि कैसे पेपर आएगा, क्या टाइमर लगा हुआ है, वो सब चीजें आपको यही अवेलेबल मिलेंगी। और तो मेरे हिसाब से सर हम ये कह सकते हैं कि एक बच्चा एंटर करेगा बिना किसी नॉलेज के साथ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरे करियर काउंसलिंग उसकी यहाँ पर हो जाएगी। और उसके बाद लास्ट स्टेज तक मॉक देना जो होता है कि हम एग्जाम में कैसा महसूस करने वाले हैं, हमारा एग्जाम कैसे होने वाला है, वो सब चीजें आपको यहीं पर मिलेगी। मतलब एक वो बच्चे जिनके पास लैपटॉप नहीं है, जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, आप सोचिए आप यहाँ पे आए, सामने कंप्यूटर लगा हुआ है और आप ऐसे बैठ गए और बैठ के पूरी तरह फोकस होकर आप मॉक दे रहे हैं, आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, तो ये हम एक वेल एनवायरनमेंट दे रहे हैं ताकि आप मॉक टेस्ट प्रॉपर दे पाए, कोई डिस्टर्बेंस ना हो और आपको वो फील दे पाए जैसा आप एग्जामिनेशन सेंटर में फील करते हैं। यस सर, एब्सोल्युटली। आइए नेक्स्ट पे आते हैं।
तो ये आप फिर एक बार देख लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ से एंट्री करेंगे, ये आपको काउंसलिंग एरियाज 2 मिलेंगे, जहाँ पे हमारी जो काउंसलिंग प्रॉपर गाइड कर रहे होंगे बैंक, एसएससी, टीचिंग, यूपी पुलिस, स्टेट सर्विसेज के लिए दोनों भी अपनी काउंसलिंग आप प्रॉपर कर सकते हैं। क्लासेस आपको एक यहाँ मिल जाएगी, लाइब्रेरी ये रही, कंप्यूटर लैब आपका ये रहा, और ऊपर भी आपको क्लासेस यहाँ पे मिलेंगे। आइए ऊपर चलते। मैम, मैं अभी ये सोच रहा था, जो हमने अभी लैब देखा, काउंसलिंग एरिया देखा, क्लासेस देखा, पीएसएस एरिया देखा, मैं सोच रहा हूँ अगर मैं स्टडी कर रहा होता तो सोचिए सारी फैसिलिटी मुझे एक साथ पीडब्ल्यू यहाँ पे दे रहा है। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से बेसिकली यही एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। एक पीएसएस नाम की चीज़ आई है। पीएसएस होता है क्या, मैं बताऊँ? दैट्स कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, जहाँ पर आपके जितने भी क्वेरीज हैं, आप क्लास से निकल के आए हो, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वो क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो पीएसएस में आप अपने फैकल्टी से साथ कनेक्ट करके उन क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हो, प्रॉब्लम एरियाज को डिस्कस कर सकते हो। तो मतलब देख रहे हो कि कितना डिटेल वे में हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है, कि चाहे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो, चाहे आपकी कोई प्रैक्टिस सेशन हो, चाहे आपको अपना कोई पर्सनल डाउट हो, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पूरी तरह से हेल्प करी जाएगी। और चाहे आप एक डाउट पूछिए, चाहे 10 पूछिए, बिल्कुल आपको पीएसएस ने भर भर के डाउट पूछने का समय आपको दिया जाएगा। बिल्कुल। आइए क्लास देख रहे हैं, सामने क्लास चल रही है। आइए अब यहाँ पे एक क्लास हमें यहाँ मिलने वाली है। क्लास को हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि क्लास ऑलरेडी चल रही है। ये हमारा क्लासरूम है जहाँ पे हम बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट सर्विसेज, स्टेट पुलिस की क्लासेस दे रहे हैं। आप वहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो सेशन होगा वो आपका ऑनलाइन बोर्ड में करवाया जाएगा। मतलब ऑनलाइन, सर क्या ये ऑन हो सकता है क्या? हम ऑनलाइन स्टडी में भी यहाँ पे आ रहे हैं, जहाँ पे आपको इसके थ्रू, प्रॉपर स्टूडियो के थ्रू हम क्लास देंगे। 2 फैसिलिटीज, एक तो हम आपको ऑफलाइन क्लास दे रहे हैं, एज पर रिक्वायरमेंट अगर ऑनलाइन क्लासेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हम उसको यहाँ से डायरेक्टली पब्लिश भी कर सकते हैं। तो दोनों चीजें आपके लिए हैं। आपको ऑफलाइन सेक्टर मिलेगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, और आपको अगर ऑनलाइन की भी नीड पड़ेगी तो वो भी हम लाइव क्लास के माध्यम से, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको क्लासेस में प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक बेस्ट पार्ट है अगर आप ऑफलाइन ब्रांच को ज्वाइन करते हैं तो। आई वाओ, ये चेयर्स जो इस क्लास में है ना, ये आप ही का इंतजार कर रही है कि आप कब आएंगे, कब इस क्लास में बैठेंगे। अर्पित सर ऑलरेडी बैठ चुके हैं, लेकिन आपको यहाँ पर आके बैठना है ताकि अर्पित सर अपनी जगह पर आके अपना काम कर सके। पढ़ाएंगे और आप पढ़ेंगे, ताकि हम सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो अच्छी तरीके से पूरी कर सकें। मैं तो कुर्सी का लुक बढ़िया बैठने के लिए बिल्कुल सर, कुशन कुर्सी है। लुक एंड फील अच्छा है, बढ़िया बैठ और सामने आराम से आप क्लास। अगेन डिजिटल बोर्ड, पढ़ाई आपकी बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड सारी चीज़ें आपको जो अवेलेबल होनी चाहिए एक स्टूडेंट के तौर पर, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो डाउट सॉल्विंग सेशंस हो, चाहे वो क्लासेस हो, फैकल्टीज हो, नंबर 1, that's all I would say, right? नंबर 1 है कि नहीं सर? एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट आप लोगों को सवाल होता है, क्लास आपको प्रॉपर एसीज के साथ मिलेंगी, राइट? ठीक है, तो पूरी व्यवस्थाएं हैं, पानी पूरी सुविधाएं हैं, वॉशरूम की प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं, तो हर वो चीजें जो हाइजीन को मेंटेन करती हैं वो सब चीजें हमने यहाँ पे प्रॉपर जो है वो बैलेंस करी है। यहाँ पे आ जाते हैं, ये एक और हमारी क्लास है और हमारे साथ कुछ फैकल्टीज भी। आइए फैकल्टी से बात करते हैं। ये हमारी एक और क्लास है जहाँ पे हम लोग ऑफलाइन में, आपको फिर कह रहा हूँ, हमारे पास 2 व्यवस्थाएं हैं। एक चीज तो ये कि ऑफलाइन पे हम स्टूडियो पे आपको क्लास दे रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस ऑनलाइन क्लास के लिए अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो भी हम यहाँ पे आपको लाइव देंगे। तो ये दोनों चीजें फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आपको बहुत अच्छे से मिलने वाली है। हमारे साथ प्रशांत हैं। प्रशांत, एक सवाल आपसे डायरेक्टली ये है कि जिस तरह से मॉडल हमने अभी ऑनलाइन में दिया है गवर्नमेंट एग्जाम पर, मैं अभी ऑफलाइन में सही रही, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं कि बच्चों भी इतना बेनिफिशियल होगा? सर, जो हमने प्लान किया है वो प्लान ऐसे किया है कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन का मिक्सचर रहे, ब्लेंडेड मिक्सचर रहे, जहाँ पे सारे ही ऑफलाइन के स्टूडेंट्स को हम लोग अपने ऑनलाइन के बैचेस भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे अगर इन केस कभी उनकी तबीयत खराब होती है, किसी भी रीज़न से वो ऑफलाइन में नहीं आ पाते तो घर से भी पढ़ सकते हैं। एंड साथ में वो और टीचर्स के जो ऑनलाइन के हमारे टीचर्स है, वो बच्चे चाहते थे आप लोगों से पढ़ना, काफ़ी सारा डिमांड हमारे पास में आ रहा था कि सर ऑनलाइन की फैकल्टीज़ को भी ऑफलाइन में लेके आइए। तो हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे फैकल्टीज़ को साथ में जोड़ा है, लेकिन बच्चों की डिमांड को देखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया कि ऑनलाइन की कोर्सेज भी हम बच्चों के लिए फ्री अवेलेबल कराएंगे अपने बैच के साथ में, कोर्स के साथ में। बाकी बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज़ हम लोगों ने यहाँ पे प्लान की हुई है, स्टूडेंट का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसको सर देखिए, सर डायरेक्टली कह रहे हैं कि देखो ऑनलाइन तो हम पढ़ा ही रहे हैं सर, अभी ऑफलाइन भी हमको ले आएंगे, तो ऑफलाइन भी आज यहाँ पे आपको पढ़ाने वाले हैं। रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो यहाँ भी आपको गाइड करेंगे, लेकिन सिलेक्शन हम मेक श्योर करते हैं कि आपका या खास से चाहे बैंक की तैयारी आप कर रहे हैं, एसएससी की, रेलवे की, चाहे सीटेट की, या फिर यूपी पुलिस की, या फिर स्टेट सर्विसेज की, आपके पास
जैसे डाउट सेशन जो होता है पीएसएस का बेस्ट पार्ट क्या हो गया कि आप चाहे एक डाउट पूछे चाहे 10 पूछे से 100 पूछे, आपको डाउट के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा, क्लासेस के लिए आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा, आपको मॉक टेस्ट में वो फील आएगा जो आप एग्जामिनेशन सेंटर में फील करते हैं। तो इस चीज के लिए आपको पीडब्ल्यू का ऑफलाइन सेंटर बैंक असिस्टेड टीचिंग के लिए जरूर ज्वाइन करना है। मैम तो देखो बात तो ये हो गई है, और दूसरी लास्ट बात हम ये बोलेंगे आपसे कि जब कभी भी हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी आती है, प्रिपरेशन करने के बाद हमारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आते हैं। आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए आपके फैकल्टीज आपकी उन डाउट्स को भी केटर करेंगे जहां पर अगर आपको लगता है कि आगे आने वाले टाइम में मुझे क्या करना है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, मेरे मॉक्स हो गए हैं, मॉक्स होने के बाद मुझको आगे क्या करना है ये नहीं समझ में आ रहा, मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं तो मैं क्या करूं, फ्रस्ट्रेशन हो रही है तो मैं क्या करूं, हर एक डिटेल पे आपका ध्यान दिया गया है यहाँ पर। जस्ट बिकॉज आपका ये पर्सनल टच फैकल्टीज के साथ बना रहना जरूरी है आपके सिलेक्शन के प्रोसेस के लिए। सो दिस इज व्हाट वी आर हियर फॉर, एंड बाय द नेम आई वुड से नंबर 1 इंस्टीट्यूट होगा और नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। बिल्कुल, एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड करूंगा, आप जरा इस क्लास के स्ट्रक्चर देखिए एक बार, आप स्टार्टिंग से एंटर देखिए। हमने क्लास को ऐसे डिजाइन किया है कि अगर एक टीचर सामने से पढ़ा रहे हैं और कोई बच्चा मान लीजिए लास्ट में है, और हमें ये समझ में आता है कि यार अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल समझिएगा मैं यहाँ से गाइड कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि एक बच्चा लास्ट में भी है, तो मुझे यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है कि उसको कोई भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो वो मैं समझ पाऊंगा प्रॉपर और उसके डाउट्स को प्रॉपर यहाँ पे कैटर कर सकता हूँ। तो हर वो चीजें जो आपके लिए एक स्टूडेंट एक्सपीरियंस के लिए बेहतर होनी चाहिए, स्टडी के साथ हाइजीन जो भी मैंने आपको बताया कि पीएसएस की जो है वो सुविधाएं प्रॉपर है, पानी की व्यवस्थाएं है, वॉशरूम प्रॉपर सब कुछ है। तो बेस्ट पार्ट ये है कि आप जब ऑफलाइन आएंगे तो आपको घर वाला ही एक फील हम जो है वो प्रॉपर देने की कोशिश करेंगे, और स्टडी में जो इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन है वो हम आपको यहाँ पे जरूर से जरूर देने वाले हैं। सो आई होप मैम हमने पूरा लगभग जो है वो कवर कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा है इस राज पे एक्स्ट्रा कुछ बताने के लिए। मैं एक छोटी सी चीज जरूर बताऊंगी, ये जो एरिया है ना, अब कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो क्लास के पहले आ जाते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जो थोड़ी दूर से आ रहे होते हैं तो कभी वो समय से पहले आ जाते हैं, तो उनके लिए भी एक प्रॉब्लम है कि आपको कहीं सीढ़ियों पे कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप अपनी ब्रांच पे आइए, यहीं बैठिए, आपका कुछ क्वेश्चंस आप जल्दी आ गए हो तो यहाँ बैठ के आप क्वेश्चन सॉल्व करो। इसके अलावा जो लाइब्रेरी का एरिया है वो हमने आपको बताया ही है, आपके पर्सनल यूज के लिए, एज इन आप सारे स्टडी करना चाहते हैं वहाँ कर लीजिए, मॉक्स देना चाहते हैं वहाँ कर लीजिए। सो आपके लिए प्रॉपर हर एक चीज की सुविधा यहाँ अवेलेबल है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता हम सब मिलकर आपके साथ खड़े हैं। आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी प्रिपरेशन बहुत जरूरी है हमारे लिए। 90 कदम हम चलेंगे, 10 आपको चलने हैं, ठीक है? यानी कि हम 100% रेडी हैं अपनी ऑफलाइन सेंटर के साथ। हम आपका स्वागत कर रहे हैं, आप आए, ऑफलाइन का एक्सपीरियंस लें। बैंक असिस्टेड टीचिंग, यूपी पुलिस, स्टेट सर्विस, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सारे एग्जाम्स को हम यहाँ पे कैटर कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़िए, स्टडी का प्रॉपर डिसिप्लिन आपको मेंटेन किया जाएगा, आपको कंप्यूटर लैब दी जाएगी, आपको लाइव क्लासेस जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी और डाउट्स के सेशन आपको प्रॉपर मिलेंगे। स्टडी को आप पीडब्ल्यू को ज्वाइन करिए और फ्रॉम द बेसिक अपना प्रोग्राम, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। And the exercise and से अपने पावर से सक्सेस और चीज को डोमिनेट किया, और उसके बाद वो पूरा का पूरा एरिया जो है द लैंड ऑफ एंजल्स कहलाया, जिसको आगे चल के इंग्लैंड के नाम से जाना गया। वो डेथ इन नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट स्पेलिंग SUPERCED। सबसे पहली हैबिट जो एक टीचर की होती है वो है सीखने की। जब तक आप खुद नहीं सीखोगे तब तक आप नहीं सिखा पाओगे। फिर अगर आपको लगता हो कि मैं 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने की तैयारी में एक टीचर बन जाऊंगा, तो शायद आपकी एक गलतफहमी हो सकती है। टीचर बनने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, बेसिक भी पढ़ना होता है और उस लेवल तक जाना होता है जिस लेवल का एक टीचर को होना। जैसे आपको मान लो आपको एक तैयारी करनी है, आपको टीजीटी की तैयारी करनी है, आप कैसा टीचर चाहेंगे कि वो आपको पढ़ाए? उसका लेवल बताइए आप, मुझे कैसा चाहिए होगा आपको? मतलब मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि आप भूल जाओ कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप भूल जाओ आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो। पहले तो आप ये याद रखो कि केवल आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं। उन 4 सब्जेक्ट में आपको कैसे मास्टर होना है, कैसे मॉक देना है,
कितनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है वो बहुत मैटर करता है। तो देखिए बच्चा, मैं सबसे पहले यहाँ पे जितने बच्चे हैं सभी अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, राइट? सभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। ऐसा तो कोई है नहीं कि 2 साल 3 साल तैयारी शुरू करके आ चुका है ना, सभी शुरू कर रहे हो। तो एक बात अपनाना, मतलब 6 महीने बाद शुरू करो, 2 महीने बाद शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइंड मेकअप करके चलना कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है। सारे सब्जेक्ट को इक्वल लेके चलना है। वहां पे अपना मनोरंजन जो है ना उसे हटा देना कि ये पढ़ने में मजा आ रहा है, ये पढ़ने में मजा नहीं आ रहा। अपने माइंड को सेट करके चलना है कि भाई आगे चल के ना मेरे एग्जाम में सारे सब्जेक्ट आएंगे, तो सारे ही सब्जेक्ट में मजा आना चाहिए, ठीक है? तो और दूसरी बात, मैं साइंस की टीचर हूँ, तो ब्रेन के साथ हमेशा याद रखो, ब्रेन वही मानता है जो आप सोचते हो। ठीक है, तो फिर मैथ्स की अगर बात करोगे आप एडवांस, एसएससी का अगर एडवांस छोड़ दो तो बाकी मैथ्स आपका यूपी में भी सेम है, एसएससी में भी सेम है। तो एसएससी की आप तैयारी करते हो या यूपी की आप तैयारी करते हो, तो ये टारगेट करके मत किया करो कि मुझे बस यही एग्जाम देना है। जो करना चाहता है ना उसके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं होती। अच्छा एक बात बताओ, तुमको स्वेटर बुनने के लिए अगर वो दे दे फोन और सिलाई, कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना। मम्मी को देखा है कभी या नानी को देखा है करते हुए, या तुमसे बात करती रहेंगी और वो ऐसे कर रही होंगे हाथ चुरा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है। वो करना चाहती थी मेरा बच्चा मेरे हाथ के बने वो स्वेटर पहनेगा, इसलिए मैं बनाऊंगी। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी दिल की चाह है। आप अगर चाहते हो कुछ बनना तो आपको रोकने वाला सिर्फ एक ही इंसान होगा, खुद सुना आप खुद। ये बात है, आपके जीवन में खुद अपने आप अंदर से आएगा और वो आएगा अपने घर वालों को। जिसको जैसी स्थिति नजर आएगी ना उसको वैसा ही आए। और इंस्टाग्राम, जैसे इंस्टाग्राम में रहते हो तुम, और एक आपका भाई साहब यूट्यूब जरूर ओपन रखना। ये सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बनाकर अपनी तैयारी पे फोकस करो, मेहनत कीजिएगा। एक प्यारी सी लाइक के साथ अंत करूंगा, क्योंकि एक बच्चा जब परेशान होता है ना उसको पता है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो किसी ग्रामीण क्षेत्र से आकर लखनऊ रहते हो, बाहर आके रह रहे, उसको पता है मेरे गांव की और घर की स्थिति क्या है। सिंपल सी बात है, जब वो अपने दोस्त के पास आता है तो वो बहुत बड़ी दुख भरी घटना अपनी सुनाता है। और ये हम सब रह गया है अपने स्टूडेंट लाइफ में। वो कहता है कि पिता से मेरे चला न जाता, फिर भी जाता कमाने, मेरा खर्चा भिजवाने को रोज तो आके जाता। शतरों घन की तपक रही है जिसके नीचे रोके हो। पैराग्राफ में आएगा ना तो शार्प क्रिटिसिज्म लिखा है या शार्प कोई और चीज़ लिखी हुई है, तो इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को माइल्ड कर रहे हो। शार्प बहुत ज़्यादा हो गया, उसका ऑपोजिट माइल्ड होगा, ख़त्म नहीं होगा, है ना? तो हमें पैसेज के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है, ऑथर के ओपिनियन से। नमस्कार दोस्तों, बहुत खुशी हो रही है हम लोगों को कि हमने लखनऊ का अपना ऑफलाइन सेंटर ऑन किया है। ऑनलाइन में लगातार हमने बैंक, एसएससी, रेलवेज, टीचिंग, यूपी पुलिस, स्टेट सर्विसेज की लगातार हमने जो सर्विस दी है, उसके बाद ऑफलाइन में भी बच्चों का एक डिमांड आया, जिसमें ये कहा गया कि सर हम जो हैं जिस एरिया से हैं हो सकता है हमें मॉक टेस्ट की सर प्रॉब्लम होती हो, ऑनलाइन स्टडी हम कर तो लेते हैं लेकिन ऑफलाइन भी माहौल देखना चाह रहे हैं। उसको मेंटेन करने के लिए हमने ऑफलाइन ब्रांचेस की शुरुआत करी है और हमें बहुत खुशी हो रही है कि लखनऊ में हमारा पहला सेंटर खुल गया है और जल्दी से हम अलग अलग शहरों में भी हम लॉन्च करने वाले हैं। हमारा एम है कि जितना हम ऑनलाइन बच्चों को सर्विसेज दे रहे हैं वो सेम सर्विस ऑफलाइन भी बच्चों को मिलती रहे और इसके माध्यम से चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपी पुलिस हो, टीचिंग हो या फिर स्टेट सर्विसेज हो, इन सब को हम ऑफलाइन में कवर करने जा रहे हैं। सारी फैसिलिटीज बच्चों को एक साथ मिल रही है, चाहे बुक्स का कलेक्शन हो, बैचेस की फ्लेक्सिबिलिटी हो, बैचेस की अफोर्डेबिलिटी हो, क्योंकि हमेशा हमने ये देखा है कि अलग पांडे सर का एक सपना है कि गांव के हर बच्चे तक कंटेंट पहुंचना चाहिए, एटलीस्ट ऐसे प्राइस में पहुंचना चाहिए जिसको बच्चा अफोर्ड कर ले और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करे। और मुझे बहुत खुशी है कि पीडब्ल्यू इसके लिए हमेशा ही अग्रसर रहे हैं। जेई नीट में ऑलरेडी हमने ऑफलाइन ब्रांचेस डाले हुए हैं, जिसके बाद अब ऑनलाइन में जो बैंक एसएससी चल रहा था वो अब ऑफलाइन भी आपके सामने आ जाएगा। तो मैं सभी से ये कहूंगा कि जरूर आएं ऑफलाइन सेंटर में, एडमिशंस में अपनी क्लासेस को स्टार्ट करें और हम मेक श्योर करते हैं कि आपके सिलेक्शन में अगर 99% योगदान हमारा है तो 1% सिर्फ आपको एफर्ट करना है। अपना एफर्ट दिखाइए, अपना बेस्ट कंटेंट दिखाइए, बेस्ट स्ट्रेटेजी दिखाइए, अप्रोच दिखाइए, सिलेक्शन तो आपका 100% हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे सामने एक ब्रोशर है, इस ब्रोशर में वो सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको मैं अगर सिंपल बोलूँ तो हम देखिए एसएससी की भी क्लासेस दे रहे हैं,
बैंक की भी सारी क्लासेस, इंश्योरेंस एग्जाम की सारी क्लासेस, रेलवेज की सारी क्लासेस, स्टेट सर्विसेज की, चाहे आपका लेखपाल हो गया, चाहे आपका वीडियो हो गया, चाहे मंडी परिषद हो गया, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो गया, इन सब की क्लासेस हम दे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यूपीएससी में आपको एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ की क्लास मिल रही है। इसके अलावा अगर मैं एयरफोर्स की बात करूं, एफकैट की क्लास आपको मिलेगी, ग्रुप एक्स की क्लास मिलेगी, ग्रुप वाई की मिलेगी। इसके अलावा टीचिंग में आपको सीटेट, केवीएस, एनवीएस, यूपी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, टीजीटी, पीजीटी, इन सब की क्लासेस आपको यहां मिलने वाली हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इनके हमने डिटेल जो भी, अगर मैं एसएससी लेवल की बात करूं तो जो भी 12th लेवल पे वैकेंसीज हैं उनको हमने यहां पे फुलफिल किया है, जो ग्रेजुएशन लेवल पे सीजेएल होती है उनको हमने फुलफिल किया है, और हर एक क्लासेस को तय शेड्यूल में हम आपको देने वाले हैं। तो यस, बहुत बड़ा एक हमारा इनिशिएट है ऑनलाइन के बाद, और हम सभी चाहेंगे कि ऑफलाइन में अपना मैक्सिमम योगदान दीजिए। और यस, सिलेक्शन तो आपका दिलवाना है, पीडब्ल्यू हमेशा आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, एक ऐसा सपना जो स्क्रीन के पीछे देखा गया था, क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल प्राइस, इस सपने को बहुत बार, बहुत सालों से इस तरह से तो पूरा किया जा रहा है जहां पर आप हर शहर में अपनी स्क्रीन के पीछे बैठकर इस सपने को साकार कर पा रहे हैं। लेकिन अब ये एक पहल करी गई है जहां पर पहला ऑफलाइन सेंटर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए खुल चुका है लखनऊ शहर में। इसी शहर से शुरुआत करते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत सारे सेंटर्स अब ओपन होंगे, और आपका ये सपना अब साकार करने के लिए हम आपके घरों के पास तक भी आ जाएंगे। लेकिन हमें आपकी उतनी डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस चाहिए ताकि आप भी अपनी प्रिपरेशन में 100% दे सके। हमारी तरह हर कदम आपके साथ है, बस सिलेक्शन इस साल लेके दिखाना है।